सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 12वीं गणित के अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन। तो बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन के बारे में हम समझते हैं। रैखिक प्रोग्रामन से हमारा तात्पर्य एक ऐसी समस्या से है जहाँ पर समीकरण या असमीका में उपस्थित चरों की अधिकतम घात 1 हो। मतलब पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है और रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब किसी बहुपद के साथ में उसका दायां एवं बायां पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो वो समीकरण कहलाता है, और बराबर की जगह छोटा या बड़ा या बराबर का चिन्ह होता है तो उसे हम असमीका कहते हैं। तो हमें रैखिक तो समझ में आ गया, पर इसे प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है? तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए क्रमबद्ध तरीके का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम में किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का गणितीय रूप। इसके गणितीय रूप में आने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। हम 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। उसमें हमने कुछ समस्याओं को हल किया, जैसे दो संख्याओं का योग अगर 10 है और उनका अंतर 8 है तो इसको लेकर हम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए x + y बराबर क्या हो गया 10 और x - y = 8। मतलब किसी कथनों को पढ़ना और उसका गणितीय सांकेतिक रूप में प्रदर्शन ही गणितीय रूप कहलाता है। और असमीका की बात करें तो जैसे x + y > 10, ये क्या होगा? ये हमारा असमीका के अंतर्गत आता है। अतः इसकी परिभाषा पे आते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या वह समस्या है जो कि x और y जैसे कुछ अनेक चरों में एक रैखिक फलन का इष्टतम मान मतलब अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने से संबंधित है। प्रतिबंध यह है कि चर ऋणोत्तर पूर्णांक है और रैखिक असमीकाओं के समुच्चय रैखिक व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं। चरों को कभी कभी निर्णायक चर भी कहते हैं। रैखिक प्रोग्रामन संबंधी कुछ मुख्य 3 पद हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। पहला उद्देश्य फलन, दूसरा निर्णायक चर और तीसरा व्यवरोध। सबसे पहले हम उद्देश्य फलन पे आते हैं। रैखिक फलन z बराबर ax प्लस by, जहाँ पे a और b अचर होते हैं, इस z को ही हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन बोलते हैं, जिनका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, एक उद्देश्य फलन कहलाता है। दूसरा है निर्णायक चर, x और y ही क्या होते हैं? निर्णायक चर का काम करते हैं। अगला है व्यवरोध। लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या में चरों पर रैखिक समीकरण या समीकरणों या प्रतिबंध समस्या व्यवरोध कहलाते हैं। प्रतिबंध x > 0 एंड y > 0 ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। अब आते हैं हम इसके सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र में। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी व्यवरोध ऋणोत्तर चरों के व्यवरोधों सहित निर्धारित जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है वही हमारा सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहलाता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमें दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो इनके ऋणोत्तर व्यवरोधों को मतलब x > 0 और y > 0 को सेटिस्फाई करता है। ये जो शेडेड पार्ट है यही हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है और यही हमारा हल क्षेत्र भी कहलाता है। अतः
इस हल क्षेत्र में स्थित 4 बिंदु, ये कितने बिंदुओं से घिरा हुआ है? 4 बिंदुओं से घिरा हुआ है, O, A, B और C। इन बिंदुओं के लिए ही हमें उद्देश्य फलन में x और y की जगह मान रखकर हमें अपना उद्देश्य फलन निकालना है, और इन बिंदुओं को ही हम कोणीय बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं के लिए हमारा जो क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिकतम मान या न्यूनतम मान, उसके लिए ज्ञात करते हैं और वही हमारा उत्तर होता है।